जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से तीसरी भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। इसके पहले बेल की दो और भर्ती निकल के आई थी। एक वैकेंसी थी बेल चेन्नई की, फिर बेल पुणे की तरफ से निकल के आई, फिर बेल बेंगलुरु की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुके हैं दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तीन तरह की पोस्ट है। एक टेक्नीशियन के लिए है जिसमें आईटीआई कई ट्रेड अप्लाई करेंगे, जूनियर असिस्टेंट के लिए है, बीकॉम और बीबीएम कैंडिडेट के लिए है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। जिसके बारे में देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है, पूरी जानकारी देखेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक और बात जो हम इस वीडियो में बताना भूल गए थे, फैक्ट के बारे में। फैक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसका जब हम फॉर्म भरने गए तो देखिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ केरला का स्टेट चूज करने का दिया है। तो ये जो फैक्ट का रिक्रूटमेंट है, इसका ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ केरला कैंडिडेट ही कर सकते हैं। और भी देख लिए जो अपडेट होगा चैनल पे मौजूद है। साथ ही साथ हम आप सभी के लिए अनिल सर आईटीआई ऐप पर गूगल प्ले स्टोर पर अनिल सर आईटीआई ऐप सर्च करेगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे कोर्सेज, जिनमें इलेक्ट्रीशियन के लिए कोर्सेज है, फीचर के लिए अलग कोर्स है। इसको जा करके ज्वाइन करिए, जिसमें आने वाले दिनों में और भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल ये मास्टर टेस्ट सीरीज है, जाकर के ज्वाइन करिए, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं बेल रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बेंगलुरु की तरफ से निकल के आई हुई है। ठीक है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कर्नाटक स्टेट के कैंडिडेट करने वाले हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाएगा तो वहां पर देखने को मिल जाएगा बेल रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है जिसमें देखिएगा तो इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी का है। 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में 10 सीट है और सिविल के लिए 6 सीट है। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन सी के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या मैट्रिक प्लस 3 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, ये 4 गो ट्रेड जो अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए एक अच्छी खबर ये है, अनिल सर आईटीआई ऐप पर बहुत ही जल्द इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। तो अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन है, जैसे ही कोर्स लॉन्च हो जाए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इस पर कार्य करना शुरू हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी कोर्स बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, आपके मोबाइल में मैसेज चला जाएगा, तो ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 27 सीट है, फीटर में 12 है, इलेक्ट्रिकल में 3 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 2 है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट है। सैलरी की बात करें तो सैलरी के पेस के लिए 21,500 से लेकर के 82,000 तक की सैलरी है। 3% का इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा और भी कई सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एज की बात करें, नेशनलिटी ऑल इंडिया का मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एज की बात करें, एज में देखिए ईएटी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का मैक्सिमम एज 28 साल, सबके लिए 28 साल ही मैक्सिमम रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए क्वालिफिकेशन में तो डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि हमने वो भी बता दिया गया है, डिप्लोमा इसके लिए। और टेक्नीशियन के लिए 10th प्लस आईटीआई प्लस 1 साल का कहीं से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, इस तरह वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप एप्लीकेबल रहेंगे। जूनियर असिस्टेंट में 3 साल बीकॉम या बीबीएम कैंडिडेट एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होना चाहिए। देखिए वहां पर लिखा होगा आपको नेशनलिटी क्या, इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन तो यहाँ मांगा गया है, लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर्नाटक में होना चाहिए। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कर्नाटक के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर पाएंगे इसको। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, और एग्जाम उम्मीद है कि आपका जो है ओएमआर सीट पर होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। पी स्किल हमने आपको बताया, और वही आपका सैलरी रहेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है 250 रुपया प्लस 18% जीएसटी। SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस जो है माफ कर दिया गया है। और ये 250 प्लस 18 प्लस जीएसटी जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की जब करिएगा तो उसमें आपको पेमेंट का आएगा ऑप्शन, तो वहाँ से पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट SBI वॉलेट के माध्यम से होगा। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अलग से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करके आपको देखिए यहाँ पे फॉर्म भर का जो लास्ट डेट रखा गया है, यहाँ पे देखिएगा तो
5 सितंबर 2023 रखा गया, तो 5 सितंबर के पहले आपको फॉर्म भर देनी है। ठीक है, फॉर्म भरिएगा अलग, और यहाँ से अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और पेमेंट का एक अलग लिंक है SBI कॉलेट का माध्यम से, वहाँ से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी लिखा है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ कर्नाटका स्टेट। ये एक दिक्कत करता है, कर्नाटका में कई सारी वैकेंसी आती हैं, वो सभी कर्नाटका को प्रेफर करते हैं, बाकी अदर जगह से अदर राज्य को मौका मिलता है। ये परमानेंट बेसिस से रिक्रूटमेंट है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए होता है, तो और भी अपॉर्चुनिटी मिलता है सभी को, ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन कई सारी जो कर्नाटका में अक्सर जो भी कई सारी जो रेलवे से भी उधर से वैकेंसी निकलती है, तो उधर के कैंडिडेट से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मांगा जाता है, गलत बात है। ऑल इंडिया को मौका मिलना चाहिए, भारत सरकार का इंटरप्रेन्योरशिप है, जो है इंटरप्राइज है, और मांगा कह रहा है कि एक स्टेट को, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो अगर आप कर्नाटका स्टेट के हैं तो अप्लाई करेगा, और भी अनिल सर IT ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए, कई सारी और भी वैकेंसी है। जो नीचे आएगा तो MDL की वैकेंसी आई हुई है, नीचे आएगा तो कैंपस प्लेसमेंट, टाटा मोटर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, रेलवे हो गया, अपडेट्स आपको मिलते रहता है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।